हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, सब्जेक्ट रहेगा अपना, जिसका चैप्टर 8 है फिटर एलाइटेड थ्योरी, यानी फिटर के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली फिटर क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फिटर। फिटर क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी मशीन बांधना या किसी मशीन की मरम्मत करना। मरम्मत करने के लिए जिस टूल की आवश्यकता होती है, जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं फिटर। फिटर में बेसिकली डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं डिफरेंट काम के लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए कहीं ना कहीं एक टूल्स की आवश्यकता होगी। तो उन टूल्स को किस पर्पज से कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। कौन कौन से टूल्स होते हैं और टूल्स का क्या काम रहता है। तो फिटर का मेनली यही काम है, तो इसके बारे में इलेक्ट्रिकल एक ऐसा फील्ड है या क्षेत्र है जिसमें किसी मशीन को खोलने व बंद करने तथा मरम्मत करने के लिए जिस टूल से यानी औजार की आवश्यकता होती है, उसे फिटर कहते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया में किसी भी जॉब या मशीन के पहले या बाद में जिस टूल्स का यूज करते हैं, ये सभी फिटर के अंतर्गत आते हैं। यानी फिटर एक ऐसा कह सकते हैं, ऐसे फिटर के अंतर्गत ऐसे टूल्स आते हैं जिसमें किसी भी मशीन को मेंटेनेंस कर सकते हैं और एक
मशीन का मेंटेनेंस करना तथा मेंटेनेंस करते समय जिस टूल्स का यूज होता है उनको फिटर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, इन टूल्स का वर्गीकरण निम्नलिखित है, कह सकते हैं। ये टूल्स आगे और एक्सप्लेन करेंगे। यानी ये टूल्स यानी औजार का वर्गीकरण निम्नलिखित है। यानी ये डिफरेंट टूल्स हैं, इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से टूल्स हम किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो मेनली फिटर के अंतर्गत जितने भी हमारी मशीन्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, इलेक्ट्रिकल से मशीन कोई मोटर है, या किसी भी कोई 3 फेस इंडक्शन मोटर है, या हमारी सिंगल फेस मोटर है, उस मशीन की वाइंडिंग को चेक करने के लिए, या किसी भी फैंस को जो उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है उस फैंस को खोलने के लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है, वो टूल हमारे फिटर के अंतर्गत आते हैं। या फिर कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड या किसी मैकेनिकल फील्ड में जिस मशीन को मरम्मत करने के लिए, जिस मशीन की मेंटेनेंस करने के लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है, उसे हम फिटर के अंतर्गत यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, फिटर क्या होता है। अब देखेंगे फिटर के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ठीक है। अब इसमें आएंगे टूल्स के बारे में जानेंगे, टूल्स कौन कौन से हैं। औजार, पहला जो औजार आएगा अपना वो आएगा स्टील रूल। ठीक है, तो स्टील रूल में क्या है, पहला पॉइंट यह एक ऐसा स्टील स्प्रिंग का मापन है जिसकी सहायता से हम किसी भी इक्विपमेंट यानी उपकरण की मापन बोले तो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्टील रूल्स एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें किसी भी मशीन की हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्टील रूल्स की सहायता से। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा यह मीट्रिक तथा ब्रिटिश
यह मीट्रिक तथा ब्रिटिश मापन करता है। यानी ब्रिटिश तथा ब्रिटिश बोले तो ये mm तथा इंच में किसी भी इक्विपमेंट की लेंथ मेजरमेंट ठीक है। इसमें किसी भी लेंथ की लंबाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। इनकी जो लंबाई है इनकी लंबाई 200 mm से mm 600 mm तक होती है। इसे स्केल भी कहते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो इस टाइम में रहता है अपना। ठीक है, तो इसमें आपने ये अपना इंच हो गया, ये mm हो गया। ठीक है, तो ये रहता है अपना स्टील रूल। नेक्स्ट जो आएगा स्टील टेप आएगा। स्टील टेप स्टील टेप क्या होता है? यह लंबी स्टील की पत्ती का बना होता है। तथा ये लचीला यानी फ्लेक्सिबल, तथा ये क्या रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है। ये फ्लेक्सिबल रहता है। यह एक बंद आकार के डिब्बे में
फिक्स रहता है, जिसे हम आसानी से खोला तथा बंद किया जाता है। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी रहती है? इसकी लेंथ 6 फीट से 12 फीट तक। ये ब्रिटिश तथा मीट्रिक मापन करता है। ब्रिटिश बोले तो इंच में तथा mm में। मेजरमेंट ठीक है। अब देखा होगा आपने जो स्टील का जो अपना इंची टेप रहता है, जिसे हम टेप बोलते हैं, तो वो क्या रहता है, एक बंद गोलाकार आकार का रहता है, एक स्क्वायर टाइप में रहता है। इसका जो वो ऐसे हम कह सकते हैं, यह एक गोलाकार आकार में रहता है। यह गोलाकार यानी सर्कुलर शेप में। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या रहता है, इसमें एक स्प्रिंग रहती है, इनसाइड स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में ये हमारा टैप रहेगा। स्टील की एक पत्ती मैंने अभी बताया था, वो स्प्रिंग जैसे ही हम इसे यहाँ से टैप, इसकी जो लेंथ रहती है यहाँ से अंदर तक ये राउंड रहती है। ठीक है। अब जैसे ही इसे हम छोड़ देंगे तो ये एक अपनी स्प्रिंग अपनी तरफ खींच लेगी ये, जिसकी वजह से ये फोल्ड हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि जो भी कवर लगा रखा है अपना प्लास्टिक का, इसके अंदर कवर्ड हो जाएगी। इसमें स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग अपनी ओर इस जो स्टील का जो पत्ती होती है इसे खींच लेता है। तो इसी पे हमारे मेजरमेंट करने के लिए इंचों में रहता है और mm में ये रहता है अपना। ठीक है। तो इस शेप में रहता है अपना स्टील टेप। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना स्क्राइबर। नेक्स्ट जो टूल आएगा अपना वो आएगा स्क्राइबर। ठीक है। स्क्राइबर क्या रहता है अपना,
यह एक टूल है, यानी औजार है, जिसकी सहायता से किसी मेटल या पदार्थ या धातु पर लाइन यानी मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। यानी ये जो स्क्राइबर होता है ये बेसिकली एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, ये टूल से रहता है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट पर लाइन खींचने के लिए हम यानी किसी धातु इक्विपमेंट पर लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्क्राइबर क्या होता है, ये किसी भी धातु या मेटल पर लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें नोट डाल लो इसे। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इन्हें टेम्पर तथा हार्ड किया जाता है। ठीक है ना, उन्हें टेम्पर तथा हार्ड किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा नोट 2, इनका जो एक सिरा रहता है ना, इनका सिरा एक सिरा घिसकर पतला कर लेते हैं। तथा ये 12 एंगल से 15 अंश तक इसका सिरा होता है। ठीक है, स्क्राइबर क्या होता है, ये किसी भी धातु मेटल पर लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं। ये किसी भी इक्विपमेंट पे भी इसे हम यूज कर सकते हैं। इसकी जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है, और इसका जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 12 से 15 एंगल पे रहता है इसका। कोण बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा टाइप्स ऑफ स्क्राइबर के बारे में जान लिया हमने। ये किसी भी जो धातु मेटल है उस पर मार्किंग करने के लिए या लाइन खींचने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अब किसी मटेरियल है उस पर लाइन खींच के अगर लाइन करके या मार्किंग करके करेंगे तो किसी भी
उसमें एरर नहीं होगी, आसानी से एक ही रो में आसानी से हुआ, गुड एक्यूरेसी के साथ में अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका जो नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ स्क्राइबर, तो इसमें जानेंगे टाइप्स ऑफ स्क्राइबर, यानी स्क्राइबर के प्रकार, ठीक है। बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के रहते हैं। पहला जो आएगा सीधा स्क्राइबर यानी स्ट्रेट स्क्राइबर, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे सीधा स्क्राइबर यानी स्ट्रेट स्क्राइबर। सीधा स्क्राइबर के आने में जानेंगे सीधा स्क्राइबर क्या रहता है। तो सीधा स्क्राइबर में क्या रहता है, इसमें इसका डायग्राम के बारे में जानेंगे पहले। इसमें एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सीधा होता है। दूसरे सिरे पर हेड बना होता है, दूसरे सिरे पर हेड बना होता है तथा इसके ऊपर नलिंग की होती है, तथा इसके ऊपर नलिंग इसका उपयोग साधारण मार्किंग के लिए ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो इस टाइम में है, जैसे कोई भी हमारा स्क्राइबर है, ठीक है। ये रहता है, इसका एक सिरा नुकीला रहता है, ये हो गया वन एंड नुकीला। दूसरा सिरा सीधा है इसका, इसके ऊपर ये जो की रखी है नर्लिंग है, तो इस शेप में रहता है अपना। इसकी सहायता से और इसका ये इसको पकड़ के हम किसी भी मटेरियल पर मार्किंग कर देते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने इक्विपमेंट को या वर्क पीस को काट सकते हैं या किसी भी ग्राइंडर मशीन से, यानी
कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसकी ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी इक्विपमेंट पे मार्किंग के लिए यूज करते हैं मशीन। अब ये हमारा वर्क पीस है, इस पर मार्किंग कर दी हमने, तो ये मार्किंग के लिए यूज करते हैं मशीन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मुड़ा हुआ। मुड़ा स्क्राइबर, मुड़ा स्क्राइबर। मुड़ा स्क्राइबर को बोलेंगे बेंट, बेंट बेंट स्क्राइबर। ठीक है, मुड़ा स्क्राइबर में क्या रहता है, इसका एक सीधा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 एंगल पे मुड़ा रहता है। यानी इसका एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 अंश पर मुड़ा रहता है। यानी एक सिरा इसका सीधा रहता है, दूसरा 90 एंगल पर मुड़ा रहता है। इसके दूसरे सिरे पर हेड बना होता है इसके। यह हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। ठीक है, नोट इसमें एक पॉइंट आएगी, ये टूल से औजार आंतरिक मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। आंतरिक मार्किंग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो इस टाइप में रहता है। ये इसका एक 90 एंगल पर रहेगा। ठीक है, और इसे पकड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के या तो किसी भी वर्क पीस पे हम आसानी से तो मार्किंग कर सकते हैं, या कोई होल सर्कुलर टाइप का कोई वर्क पीस है उसको इंटरनल साइड में यानी आंतरिक साइड में यानी इंटरनल मार्किंग ये क्या करेगा, कोई भी इसके और होल सर्कुलेशन का कोई हमारा इक्विपमेंट है, कोई वर्क पीस है या किसी मशीन के होल्स में अगर मार्किंग करनी है इनसाइड में,
तो इनसाइड में इसे हम 90 एंगल पर फिक्स करके ये वाला एंड लेके उसमें अंदर की साइड मार्किंग कर देंगे। तो ये रहता है अपना मुड़ा हुआ स्क्राइबर। ठीक है, ये है मुड़ा हुआ स्क्राइबर, एक सरफेस गेज की तरह ही काम करता है। यानी यह सरफेस गेज का काम करता है। ठीक है ना। तो बेल्ट स्क्राइबर के बारे में जान लिया हमने। नेक्स्ट जो आएगा वो इसमें वो आएगा अपना एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर को बोलेंगे एडजस्टेबल एडजस्टेबल स्क्राइबर मेनली क्या होता है, स्क्राइबर के बारे में जानना। किसी भी वर्क पीस पे या किसी मटेरियल धातु मटेरियल पे उसमें मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का यूज करते हैं। लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स में अपने स्ट्रेट वाला आ गया, एक बेंट स्क्राइबर आ गया। नेक्स्ट जो आएगा वो स्टेबल एडजस्टेबल स्क्राइबर है। एडजस्टेबल स्क्राइबर की एक ही खासियत है, इसकी लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टूल में टूल्स में किसी भी धातु पर लाइन करने के लिए मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें स्क्राइबर की लंबाई को घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसकी ऊपरी भाग पर नर्लिंग की जाती है। इसके ऊपरी भाग पर नर्लिंग की जाती है। इसका जो डायग्राम की बात करेंगे, वो डायग्राम क्या रहेगा, वो रहेगा जैसे कोई भी अपना ठीक है,
ये इस टाइप का हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर, ठीक है। इसमें क्या है, ये हम इसकी जो लेंथ है इसे कम कर सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, इसे ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। इसमें एक नट रहता है, इसे हम कस देते हैं। जैसे हमने लंबाई बढ़ा ली, उसकी लंबाई बढ़ाने के बाद हम उसके नट को कस देते हैं, जिसमें एक नट होता है जिससे लंबाई बढ़ाने के बाद लंबाई घटाने तथा बढ़ाने के बाद उसे कस दिया जाता है, उसे कस दिया जाता है। ये होता है अपना एडजस्टेबल स्क्राइबर, ठीक है। तो ये हो गया अपना, आगे टूल्स और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।